हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज विंग और वांग जी लैनी के घर आए हुए थे। लैनी की मदर उन्हें टी सर्व करते हुए कहती है, लानजान, तुमने कभी बताया नहीं कि लैनी के अलावा तुम्हारा कोई और भी दोस्त है। वांग जी और लैनी दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे हुए थे और विंग लैनी की मदर के पास बैठा हुआ था। जैसे ही विंग वांग जी के पास बैठने वाला था, लैनी की मदर ने कहा कि वो लैनी की जगह है और वो दोनों बचपन से एक साथ ही बैठते हैं। इसलिए विंग लैनी की मदर के पास बैठ गया। वांग जी लैनी की मदर को जवाब देने ही वाला था कि विंग उसका दोस्त नहीं है, लेकिन उन्होंने वांग जी की बात काटते हुए कहा, लानजान, तुम बहुत लंबे टाइम बाद आए हो। इस पर वांग जी ने सिर्फ नोट किया। विंग कमरे में चारों तरफ देख रहा था। उसकी नज़र दीवार पर लगी एक पेंटिंग पर गई जिसमें वांग जी और लैनी थे। लैनी की मदर कहती है, ये इन दोनों ने एक दूसरे को ड्रॉ किया है। दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना? विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, लानजान बहुत ही क्यूट है, और उसने एक विंग की। ये देखकर वांग जी ने स्माइल किया। वांग जी को स्माइल करते देख लैनी की मदर सरप्राइज हो गई थी। तभी लैनी वहां से उठी और कमरे से बाहर चली गई। लैनी की मदर कहती है, लानजान, क्या तुम बनीज को देखने नहीं जाओगे? जितना हमने तुम्हारा इंतज़ार किया है उतना उन्होंने भी किया है। इस पर वांग जी कहता है, वो उठा और उसने विंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। तभी लैनी की मदर कहती है, क्यों ना तुम अपने दोस्त को कुछ देर मेरे साथ ही रहने दो। वांग जी का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने विंग को वहीं पर छोड़ दिया। विंग जानता था कि ऐसा कुछ होने वाला है और वो इन सब चीज़ के लिए रेडी है। तभी लैनी की मदर कहती है, एक ऑर्फन की तरह रहना बहुत ही मुश्किल होता होगा ना, इसलिए ही तुमने मेरे बेटे को फंसाया है। ये सुनकर विंग हंसते हुए कहता है, मैडम लैन, मैं भी कितना बड़ा स्टूपिड हूं ना, मुझे लगा था आप मुझसे बहुत ही डिसेंट तरीके से बात करेंगी। उसने अपनी वेस्ट बैंड से अपनी चिंचिंग निकाली और उसके साथ खेलने लगा। मैडम लैन कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, लेकिन तभी वो शॉक हो गई। विंग कहता है, मैडम लैन शॉक में कहती है, ये तुम्हारे पास कैसे आई? विंग कहता है, चिंचिंग, ओह, तो इसका मतलब है आप मेरी मदर को जानती थी। तभी मैडम लैन कहती है, तो तुम उसी के बेटे हो। विंग अभी भी स्माइल कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक डेंजरस सा लुक था। मैडम लैन बहुत ही ज़्यादा शॉक थी। ये विंग ने नोटिस कर लिया था, लेकिन उसने एक चीज़ नोटिस नहीं की कि पूरा कमरा उसकी रिसेंटफुल एनर्जी से भर गया था। तभी मैडम लैन डरते हुए कहती है, मॉन्स्टर। कमरे में एक घोंसली हंसी फैल गई थी। मैडम लैन ने अपनी स्टिक निकाली। इससे पहले कि विंग की डार्क एनर्जी उन्हें निगल ले, उन्होंने विंग पर हमला करना चाहा, लेकिन तभी एक लाइट ब्लू एनर्जी कमरे में आई और उसने मैडम लैन को विंग से दूर कर दिया। वो लानजान था, जो शील्ड की तरह अभी विंग को प्रोटेक्ट कर रहा है। वांग जी सोचने लगा कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि आज मैं विंग के साथ मदर से मिलने जाने वाला था। लेकिन यहाँ आकर मैं सोचने लगा कि कहीं मैंने विंग को यहाँ लाकर गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि मुझसे और लैनी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी आज वो कमरे में सजा कर रखी हुई थी। ऐसा पहला कभी भी नहीं हुआ। हमसे रिलेटेड चीज़ें उन्होंने कभी भी शोकेस नहीं की। मैं समझ गया था कि ये सब कुछ विंग को दिखाने के लिए किया गया है। ऐसा नहीं है कि विंग हर्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे इनकी इंटेंशन अब क्लियर हो गई है। मैं अपने विंग को कभी भी हर्ट नहीं होने दूंगा। जैसे ही हम बैठने वाले थे, मैं विंग को अपने पास बिठाना चाहता था, लेकिन तभी मदर ने उसे अपने पास बैठने को कह दिया। मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैं चुप ही रहा। फिर मैंने देखा कि विंग कमरे में इधर उधर देख रहा है और उसकी नज़र उस पोर्ट्रेट पर गई जहाँ पर मैं और लैनी थे। मुझे समझ आ गया था कि विंग भी समझ गया है कि ये सब कुछ ड्रामा कर रहे हैं, इसलिए उसने मेरी तरफ एक विंग किया।
उसका चेहरा देखकर मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। तभी मदर ने मुझे बाहर बनीज को देखने भेज दिया। मैं विंग को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसे रोक लिया। भले ही मैं वहाँ से चला गया क्योंकि मैं उनके वर्ड्स की रिस्पेक्ट करना चाहता था, लेकिन मैं बाहर के बनीज को कैसे देख सकता हूँ जब मेरा बनी अंदर ही है। तभी लैनी मेरे पास आई, लेकिन मैं उससे कोई भी बात नहीं करना चाहता था, खासकर तब जब उसने मेरे विंग के साथ वो सब कुछ किया। कुछ ही मिनट हुए थे कि तभी मेरी कोर की एनर्जी में एक अजीब सा दर्द होने लगा। मेरी कोर, क्या हो रहा है इसे? कोर, विंग, और मैं अंदर चला गया। अंदर जाके मैंने देखा कि मदर के हाथ में स्टिक है और वो विंग पर अटैक करने के लिए तैयार थी, इसलिए मैंने उन्हें अपनी एनर्जी से दूर कर दिया। मदर कहती है, वांग जी उससे दूर रहो, वो मॉन्स्टर है, वो मेरा सोलमेट है। मैंने कहा, मैंने एक बार गलती कर दी थी जब मैंने लैनी को बचाने के लिए विंग पर हमला किया था, लेकिन अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। विंग मेरा सोलमेट है, चाहे वो गलत है या फिर सही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए विंग सही है और जो भी विंग के खिलाफ है वो मेरे लिए गलत है। मैडम लैन, अपनी स्टिक नीचे रखिए, मैंने उन्हें एडवाइस किया। तभी वो गुस्से में कहती हैं, इसका मतलब तुम सच में कट स्लीव हो? इस पर मैंने कहा, हाँ मैं हूँ, अपने विंग के लिए। बेटा, उन्होंने कहा, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया और मैं विंग की तरफ मुड़ गया। उसकी आंखें अभी भी सरप्राइज में बड़ी हो रखी थी। मैंने उससे कहा, विंग हम वो करेंगे। इस पर विंग ने कंफ्यूज होकर कहा, क्या? डुअल कल्टीवेशन, हम वो करेंगे। विंग ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे उसके लिप्स मुझे इनवाइट कर रहे हों। अगर लोगों को ये समझने के लिए प्रूफ की ज़रूरत है कि मैं विंग का हूँ, तो मैं उन्हें प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। मेरा हार्ट विंग को बिलोंग करता है, इसलिए मैंने उसे उसकी वेस्ट से अपने क्लोज खींचा और उसके लिप्स पर अपनी लिप्स टिकाई। मैंने उन सबके सामने उसे किस किया। जब विंग और लांजान ने अपनी आंखें खोली तो उन्हें एक अच्छा सा सरप्राइज मिला। उनकी डार्क एनर्जी अब ब्लू स्पार्कल में बदल गई थी। उन्होंने देखा कि मैडम लैन कमरे के कोने में बैठी हुई है और उनके बगल में ही उनकी स्टिक टूटी हुई है। लैनी उठने में उनकी मदद कर रही थी। इन सब से वो लोग समझ गए थे कि भले ही वो दोनों किस करने में बिजी हो गए हों, लेकिन उनकी कोर की एनर्जी ने किसी पर भी मर्सी नहीं दिखाई। वांग जी ने विंग को अपनी आर्म्स में लिया और उसे वहाँ से बाहर लेकर आया। विंग की आंखों में एक अलग ही चमक थी, वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। तभी मैडम लैन चिल्लाते हुए कहती है, मैं सारे सेक्ट लीडर से मिलूंगी और इस मॉन्स्टर के बारे में बात करूंगी ताकि वो इसके खिलाफ कोई एक्शन लें। वो अपने माउथ के कॉर्नर से उस ब्लड को पहुंच रही थी। तभी वांग जी रुक गया, वो उनकी तरफ नहीं मुड़ा और उसने कहा, मैडम लैन अभी हम जा रहे हैं। ये सुनकर मैडम लैन का चेहरा और भी उतर गया। उसे लगा था कि वांग जी इन सब के लिए उससे माफ़ी मांगेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लैनी अपनी मदर पर चिल्लाते हुए कहती है, आपने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। लैनी की मदर अभी भी विंग की वजह से गुस्से में थी। वो कहती है, चुप करो। तभी लैनी कहती है, मदर अब आप क्या करेंगी? अंकल को भी पता है और आपने वांग जी को ट्रिगर कर दिया। आपने सुना कि उसने क्या कहा? उसने डुअल कल्टीवेशन की बात की। इस पर उसकी मदर कहती है, तो तुम इन सब के लिए मुझे ब्लेम कर रही हो? 1 साल के अंदर अंदर उसने उस लड़के को छीन लिया जिसे तुम प्यार करती हो और तुम कुछ भी नहीं कर पाई। यहाँ पर मुझ पर गुस्सा उतार रही हो। लैनी अब बिल्कुल चुप हो गई थी। अपनी मदर से बहस करके कोई भी फ़ायदा नहीं है। वो जानती है कि उसे किससे कांटेक्ट करना है ताकि वो वांग जी को वापस पा सके। क्लाउड ड्रेसेस में विंग और वांग जी लेंचरेन के सामने थे। लेंचरेन खुद को काम करते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? इस पर वांग जी कहता है, मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ।
उसने विंग का हाथ पकड़ा हुआ था। तभी अंकल कहते हैं, लेकिन क्यों? इस पर वांग जी कहता है, हम दोनों एक हो जाना चाहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनकर विंग के मुंह से हंसी छूट गई। लेन चिरेन अपना फेक चेस्ट दिखाते हुए कहता है, शिचेन यहाँ आओ, मेरी मदद करो। जब उसने शिचेन की तरफ देखा तो शिचेन भी स्माइल कर रहा था। वो कहता है, ओह, तो इन सब के बारे में तुम्हें भी पता है। तभी वांग जी ने कहा, अंकल, एक वीक में मैं विंग से शादी करूँगा। उसकी बात सुनकर शिचेन के चेस्ट का तो पेन ही गायब हो गया। वो जल्दी से कहता है, तुम्हारी पढ़ाई को ख़त्म होने में 1 साल है, उसके बाद करना। इस पर वांग जी कहता है, नहीं अंकल, 1 वीक में। ऐसा लग रहा था जैसे वांग जी ने तो अपना मन बना लिया है। चिरेन फिर से कहता है, 1 महीने बाद कर लेना। विंग और शिचेन कभी चिरेन को देख रहे थे तो कभी वांग जी को। तभी वांग जी ने फिर से कहा, 1 वीक अंकल। चिरेन साइलेंस ही रहा। तभी विंग कहता है, अंकल, अब आपकी बारी है। विंग की बात सुनकर शिचेन की हंसी छूट गई और वांग जी के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो खुश था कि अभी विंग मज़े कर रहा है। चिरेन कहता है, लेकिन मेरी कंडीशन है, शादी तक तुम दोनों एक दूसरे से अलग रहोगे। लेन चिरेन भी खुश है। उसने पहली बार लानजान के चेहरे पर ऐसे स्माइल देखी है। वो इस शादी को मना कैसे कर सकता है? वो बस इतना चाहता है कि ये शादी बिना किसी परेशानी के हो जाए। इस पर वांग जी कहता है, और विंग भी कहता है, ठीक है अंकल। शिचेन ने खुश होकर वांग जी को हक किया और इससे पहले कि वो विंग को हक करता, उसे वांग जी का वो जेलस चेहरा याद आ गया और उसने खुद को रोक लिया। तभी विंग भी वांग जी को हक करने जाने वाला था, लेकिन लेन चिरेन ने फेक कफ करके उसे उसकी कंडीशन याद दिला दी। इस पर विंग ने अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल करते हुए एक चार्मिंग से स्माइल दी। शिचेन विंग और वांग जी के साथ जिंगशी में आया ताकि वो विंग की मदद कर सके। अब उसे वापस अपने सिबलिंग्स के साथ उनके रूम में जाना है। वांग जी विंग को भेजना नहीं चाहता था, लेकिन उसे कंडीशन तो माननी थी, इसलिए उसने कहा, विंग, हम क्लासेस के टाइम हर रोज़ मिलेंगे, ठीक है? वापस विंग को उसकी चीज़ों के साथ कमरे में देखकर जंगशा बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो विंग से कहता है, मुझे पता था कि एक दिन वो तुम्हें अपने कमरे से निकाल फेंकेगा। विंग बेड पर लेटकर कहता है कि लास्ट टाइम होगा जब मैं अपने लानजान से दूर होऊंगा। शिचेन ने जंगशा को बताया कि अंकल उन दोनों की मैरिज के लिए मान गए हैं और उसने वो कंडीशन भी बताई जो उसके अंकल ने रखी है। जंगशा कहता है, कब, कैसे? उसने जेलिसी में अपनी आई रोल की। शिचेन से पहले उसे ये बात पता होनी चाहिए थी। तब विंग उसे टीज करते हुए कहता है, ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया है, तो तुम्हें ग्रम्फी होने की ज़रूरत नहीं है, एंग्री बर्ड। इस पर जंगशा हंसते हुए कहता है, हस्बैंड? अच्छा, तो तुम्हें सच में लगता है कि तुम मदर को इस शादी के लिए कन्विंस कर लोगे? इस पर विंग कहता है, तुम्हें नहीं लगता है कि वो मुझे कंप्लीटली वहाँ से भेजने का ऑप्शन कभी भी नहीं छोड़ेंगी? इस पर जंगशा कहता है, कौन तुम्हें दूर भेज रहा है, यू डम्ब? मैं तुम्हें बहुत नहीं, शिजे तुम्हें मिस करेंगी, मैं तो नहीं करूँगा। जंगशा मन में ही खुद को कर्स कर रहा था कि वो अपने माउथ पर कंट्रोल भी नहीं रख सकता। तभी विंग कहता है, ओह, मुझे ये बात अभी शिजिए को भी बतानी है। ओह, तो आज रात को हम सिबलिंग्स मिलकर बातें करेंगे। और क्योंकि जंगशा तुम मुझे मिस करने वाले हो, तो आज रात मैं तुम्हें हक करके सोऊंगा। शिचेन वहीं पर खड़ा होकर उन दोनों भाइयों के बीच के अफेक्शन को देख रहा था। फिर उसने कहा कि उसे कुछ ज़रूरी काम है और वो वहाँ से चला गया। उसी अनजान जगह पर लेनी उस ओल्ड मैन से कहती है, तुम कहाँ पर हो? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पर बिल्कुल साइलेंस थी। लेनी फिर से कहती है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ भी करूँगी, कहाँ हो तुम? तभी वो ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है,
हाँ, कुछ भी करोगी? सच में? कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि हम तुमसे कुछ भी करवा सकते हैं? इस पर लैनी कहती है, मैं उस बैरेट को अपने वांगजी से दूर रखने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो ओल्ड मैन कहता है, ठीक है, तो मैं अपने मास्टर से बात करके तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ। वापस क्लाउड रेसेस में विंग और वांगजी दोनों के लिए ही टाइम बहुत हार्ड था। दोनों एक दूसरे से दूर जो थे। जब से विंग जिंगशी में रहने आया था, वांगजी ने नाइट ड्यूटी नहीं की थी, लेकिन वो आज जाना चाहता था। पर उसे कुछ और ड्यूटीज़ हैं जो उसे पूरी करनी है अपनी मैरिज से पहले पहले, ताकि वो बिना किसी प्रॉब्लम का अपना हनीमून मना सकें। उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो हर शाम को माउंटेन्स पर मिलेंगे और वहाँ पर अपनी शादी की प्रोग्रेस के बारे में प्लान्स बनाएंगे। शिचेन ने सभी सेक्ट को इनवाइट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, खास करके युनमंग के जियांग सेक्ट को। अंकल ने भी इनिशिएट किया था कि वो जियांग सेक्ट जाकर खुद इस बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें यूनशन जाकर लेन सेक्ट एल्डर से परमिशन लेनी है। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।